कभी एक बंद कमरे में रहने का डर, तो कभी स्पाइडर्स का डर, और आपको कभी ऐसा लगा कि अगर ये डर कंट्रोल ना किया तो आपकी सांस रुक जाएगी। इन सिचुएशन में आपका हाथ कांपने लगता है, ठंडे पसीने आने लगते हैं और आपका दिल भी तेजी से धड़कता है और आपको ये भी डर लगता है कि कहीं आपको चक्कर ना आए और आप बेहोश ना हो जाएं। लोग कहते हैं कि यार रिलैक्स करो, ये सिर्फ तुम्हारी ओवर थिंकिंग है। आपको लगता है कि क्या ये आपकी वीकनेस है? नहीं, मैं आपको बताता चलूं कि ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसको फोबिक एंजाइटी कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो जिस्म को इन स्पेसिफिक सिचुएशंस में फ्रीज कर देता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच जिसमें मरीज अपने अंदर एक जंग लड़ रहा होता है। अक्सर लोग चुपके से इस जंग में मुब्तला होते हैं, दूसरों को नहीं बताते, लेकिन मेरे पास वो आते हैं, मैं उनका इलाज करता हूँ और वो ठीक हो जाते हैं। याद रखें, इस जंग में आप अकेले नहीं हैं, काफी लोग शामिल हैं। तो क्या इस डिसऑर्डर को जानने के लिए मेरे साथ आप इस वीडियो में जुड़े रहोगे? दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है और मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। और हमारे सोसाइटी में फोबिक एंजाइटी को लेके लोग क्या समझते हैं कि लिफ्ट का डर तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये सबको होता है और ये ओवर थिंकिंग आप मत करो। मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो कहते हैं कि हमें क्राउड में, भीड़ में बहुत ज्यादा पैनिक होता है और शायद ये हमारी वीकनेस है और हमारे अंदर हिम्मत बहुत कम है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ मेरे जहन का मसला है और उसको कोई समझ ही नहीं सकता। लेकिन असलियत ये है कि फोबिया एक ऐसी इर्रेशनल थॉट्स, इलॉजिकल थॉट्स पे मबनी है जो कि एक आपको ऐसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में मुब्तला कर देता है जो कि सारी जिंदगी इंसान को अपने कैद में बंद कर देता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि फोबिया क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसकी क्या अलामात हैं, ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। सबसे जरूरी ये कि अगर आपका कोई अपना इस डिसऑर्डर से गुजर रहा है तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। और हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं इन वीडियो को बनाने में, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फोबिया सिर्फ एक डर नहीं बल्कि ये एक ज़हनी हालत है और रिपीटेटिव होता है, यानी कि बार बार होता है। इसमें कुछ खास ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग बंद कमरे में उनको फोबिया होता है, कुछ लोगों को भीड़ क्राउड में फोबिया होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनको हाइट का फोबिया होता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ जानवरों से फोबिया होता है और वो उन ट्रिगर्स को अवॉइड करते हैं, उनसे दूर भागते हैं। तो यानी कि अब हमें समझ आ गई कि फोबिया किसी खास चीज या खास सिचुएशन से हो सकता है, लेकिन इसका असर हमारी पूरी बॉडी पे होता है, जिसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे। इसलिए इसको एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर माना जाता है। लेकिन खाली डेफिनेशन से बात नहीं बनेगी, असली पिक्चर तब सामने आती है जब ये फोबिया आपकी जिंदगी को रोजाना की बुनियाद पे खराब करता है और आपकी जिंदगी को कैद बना लेता है। अब मैं आपको फोबिया के सिम्टम्स के बारे में बताता हूँ, लेकिन उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक सिंपल एंजाइटी को समझें और उसको लेके हमने ये वाली वीडियो बनाई है, जरूर देखना। अगर आप जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के अलामात को 10 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी दिल की धड़कन हो सकता है कि 90 बीट्स पर मिनट से ज्यादा 140-150 बीट पर मिनट पे हो जाए, आपको सांस लेने में भी दुश्वारी हो, आपको बहुत ज्यादा कपकपी हो, आपको ठंडे पसीने भी आने लगे, हो सकता है कि आपको चक्कर भी आने लगे और हो सकता है आप बेहोश भी हो जाएं। यह है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक के लिए जरूरी है कि वो किसी खास सिचुएशन में नहीं होता, वो कभी भी कहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर आपको पैनिक अटैक एक खास सिचुएशन में या किसी खास चीज से आपको पैनिक अटैक होता है, जैसे बंद कमरे में, लिफ्ट में, अंधेरे में, क्राउड में या किसी खास जानवर से, तो उसको फोबिया एंजाइटी कहते हैं। हमने ये भी देखा है कि फोबिया की सिम्टम्स हर एक बंदे में एक जैसे नहीं होती, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम फोबियाज की टाइप्स को समझें। हमने ये भी देखा है कि लोगों में एगोराफोबिया होता है, यानी कि अगर वो मॉल्स में जाएं, ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो, ऐसी जगह में जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो, तो वहाँ पे उनको पैनिक अटैक्स आते हैं, उनको सर में चक्कर आते हैं, उनको लगता है हम बेहोश हो जाएंगे, उनकी दिल की धड़कन शदीद तेज हो जाती है। लेकिन इसके अलावा क्लॉस्ट्रोफोबिया भी होता है, जिसको हम कहते हैं कि फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, बंद जगह का खौफ। जब वो लोग किसी छोटे कमरे में जाते हैं, बंद जगहों पे जाते हैं, लिफ्ट में जाते हैं, यहाँ तक कि वो जहाज का सफर भी करते हैं, तो उस सिचुएशन में उनको पैनिक अटैक्स आते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। हमने ऐसे मरीज भी देखे हैं कि जब उनका MRI स्कैन होता है, MRI स्कैन हमेशा एक क्लोज्ड स्पेस में होता है, तो उनको उस सिचुएशन में भी पैनिक अटैक आता है। इसके अलावा ऐसे मरीज भी होते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग में उनको बहुत शदीद घबराहट होती है, या वो 5-6 लोगों के सामने जब उनको बोलना पड़े या कोई प्रेजेंटेशन देना पड़े, या बड़े ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जब वो अपनी पिच रिपोर्ट देना चाहें या कोई ऐसी बात करना चाहे, तो उस वक्त उनको पैनिक अटैक होता है। इसको सोशल फोबिया कहते हैं या सोशल एंजाइटी भी कहते हैं। और हमारे पास इससे भी रिलेटेड बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है कि जब वो बहुत ज्यादा टॉल बिल्डिंग्स में जाएं, बहुत ऊपर हाइट्स में जाएं, तो तब उन पे पैनिक अटैक्स
आता है, ऐसे कंडीशन को एक्रोफोबिया कहते हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जब आसमान पे काले बादल आए, आंधी चले, तूफान आए और उसके अलावा गरज चमक हो यानी कि थंडर हो, तो उन लोगों को उस सिचुएशन में सीवियर पैनिक डिसऑर्डर होता है। इस कंडीशन को एस्ट्रोफोबिया कहते हैं। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि फोबिया होता क्यों है? क्या ये बचपन में कोई प्रॉब्लम होता है या कोई ब्रेन की वायरिंग का मसला होता है? तो लिहाजा इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है, जिसको हम कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी कहते हैं। दोस्तों, जब भी एक इंसान को फोबिया होता है किसी खास सिचुएशन से, तो उसका ब्रेन का एक खास सर्किट एक्टिवेट हो जाता है और जब भी वो दूसरी दफा उस सिचुएशन में जाता है तो वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। यानी कि ओवर स्टिमुलेशन की वजह से वो आपके इमोशनल सेंटर, जिसे एमिगडाला कहते हैं, उसको फौरन एक्साइट करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आता है और फिर आपकी बॉडी में सिक्रीट होता है कॉर्टिसोल। इसके अलावा सिक्रीट होती है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जिसे लोग कहते हैं एड्रेनलिन रश। यानी कि ये आपकी खून की रगों को तंग करता है और आपकी दिल की धड़कन को तेज करता है और जितने भी पैनिक अटैक्स के अलामात हैं ये उसके पीछे उसका कॉज है। और याद रखें कि वो बंदे जब वो क्रॉनिक फोबिक एंजाइटी का शिकार हो जाए, यानी कि बार बार उनको फोबिक एंजाइटी हो और वो उसका इलाज ना कराएं, तो उनकी ब्रेन की रिवायरिंग भी ऐसे ही हो जाती है और उनके दिमाग में स्ट्रक्चर चेंजेस भी होते हैं जो कि बहुत नेगेटिव होते हैं। और हमने ये भी देखा है कि वो लोग जिनके बचपन में कोई हादसात हुए हो, जैसे कि उन्होंने कोई सैलाब को विटनेस किया हो, उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट को विटनेस किया हो, या उन्हें पेरेंटल कन्फ्लिक्ट को देखा गया हो जिसमें बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड अब्यूज़ हो, तो उनके वो ट्रिगर्स बन जाते हैं और उनको सैलाब से, आग से या ऐसी न्यूज़ से भी इवन फोबिया एंजाइटी हो सकता है। तो लिहाजा इलाज से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कन्फ्लिक्ट्स को, अपने कॉजेज़ को जानो। अब जब आपको फोबिया की वजूहात समझ में आ गई हैं तो अब इलाज का रास्ता समझने में आपको बहुत आसानी होगी और इलाज के लिए हिम्मत से ज़्यादा थेरेपी और दवाइयों की ज़रूरत होती है। फोबिया में सबसे पहले हम साइकोथेरेपी करते हैं, जिसमें आती है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निशन मतलब आपकी सोच। हम आपकी उन इरेशनल, इलॉजिकल और वो सोच जो कि बचपन से आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर जमा है, फिक्स्ड हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको चैलेंज करते हैं। यानी कि एक ऐसा बंदा जिसको लिफ्ट में जाकर पैनिक अटैक और फोबिया एंजाइटी होती है जो कि उसका ट्रिगर है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको आइडेंटिफाई करें, उसको बताएं कि ये आपका एक इलॉजिकल थॉट है, ये गैर हकीकी थॉट है। उसके बाद हम उसको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज देते हैं जिसमें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज आती हैं, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज आती हैं, जिसमें मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, वो बताते हैं। उसके साथ वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं। फिर हम ये काम करते हैं कि उनको ग्रेजुअली डिसेंसिटाइज करते हैं, यानी कि हम उनको बताते हैं कि अभी आप तसव्वुर करें कि आप लिफ्ट में हैं और साथ में वो एक्सरसाइजेज भी करें, और फिर उसके साथ थेरेपिस्ट मिलके उनको लिफ्ट के करीब ले जाता है, वो एक्सरसाइजेज करवाता है और एक दिन आता है कि उनको लिफ्ट में खड़ा करके थेरेपिस्ट उनके साथ होता है और उनको वही एक्सरसाइजेज कराता है, जिससे उनके अंदर लिफ्ट का डर ख़त्म हो जाता है। और अगर उनको हाइट का डर है तो यहाँ पे हम हाइट को यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर फोबिक एंजाइटी बहुत सीवियर है, बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे दवाइयों का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। उन दवाइयों को ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी कहते हैं और SSRI मेडिसिन भी कहते हैं। और इसके इलाज में ये ज़रूरी है कि अगर वो पहली दफ़ा दवाई ले रहा है तो कम से कम 9 से 12 महीने के लिए उसको ये दवाई लेनी चाहिए, ताकि उसके अंदर ये फोबिया एंजाइटी ख़त्म हो। और याद रखिए, जब वो दवाई लेता है तो कम से कम ये दवाई 10 से 15 दिन बाद उस पर असर करती है और महीने बाद उसकी फोबिक एंजाइटी में बहुत कमी आती है और वो बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकता है। सबसे बढ़ के ये कि आपने अपने ट्रिगर से भागना नहीं है, उसको फेस करना है। डोंट अवॉइड द सिचुएशन, यू हैव टू फेस इट। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये वाली वीडियो? दोस्तों, मेरी कोशिश है कि आपको साइकोलॉजिकल रिजिलिएंट बनाऊं इन वीडियोस के जरिए। इसके अलावा आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लाऊं ताकि आप अच्छी जिंदगी गुजार सकें। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का नोटिफिकेशन जरूर दो। भैया, अगर आपके कोई कमेंट्स या फीडबैक है तो हमें नीचे कमेंट्स टैब में ज़रूर अपनी सवालों से आगाह कीजिए। अगर आपको प्यारा इस बीमारी से मुतासर है तो उसके साथ ये शेयर ज़रूर कीजिए। ये सदका जारी है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।